इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल ये है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब ये कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि 570 रुपए के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। ये अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहाँ पर लोगों ने खोज निकाले हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है? एक दिन 1 साल से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? ये होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपनी ही दूरी पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ग्रह को अपनी ही दूरी का एक चक्कर काटने के लिए अर्थ के 243 दिन लगते हैं, जबकि वो सन का चक्कर मात्र 225 दिन में ही लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है। ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।